और रोजा। क्या है? ईमान और रोजा। पहली बात जो हम सीखने को है वो है, क्या रोजा ईमान की कमी जाहिर करता है? इनको सबको अलग अलग करता है। क्या रोजा ईमान की कमी जाहिर करता है? ख्याल किया जाता है कि यीशु मसीह ने कह रखा है कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर ईमान है तो तुम जो कुछ कहोगे वो हो जाएगा। पहाड़ से कहोगे तो वो अपनी जगह से हट जाएगा। दरख्त से कहोगे तो वो समंदर में जा गिरेगा। खुदा कहता है कि तुम पहाड़ों और दरख्तों की जगह को तब्दील कर सकते हो, लेकिन फकत बात यह है कि तुम में राई के दाने के बराबर क्या हो? ईमान। तुम वो बड़े काम जो नामुमकिन नजर आते हैं, तुम राई के दाने के ईमान के बराबर अगर तुम में ईमान है राई के दाने के बराबर, तो वो नामुमकिन काम जो आप समझते हैं कि नहीं हो सकता, उसको मुमकिन कर दिया जाएगा। ये उस वक्त होगा जब हमारे अंदर राई के दाने के बराबर क्या होगा? ईमान होगा। बहुत सारे लोग जो है इस बात का ख्याल करते हैं या अपने जहन में ये ख्याल रखते हैं कि रोजा इसलिए रखते हैं कि ईमान दुरुस्त नहीं, ईमान जो है वो कमजोर है। ईमान के अंदर कमजोरी है, हम इसलिए रोजा रखते हैं कि हमारा ईमान दुरुस्त नहीं है, ईमान में कमजोरी है। लेकिन बाइबल कहती है, दूसरा पॉइंट, रोजा ईमान की बुनियाद पर रखा जाता है। रोजा जो है वो ईमान की बुनियाद पर रखा जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो रोजा इसलिए रखते हैं कि ईमान दुरुस्त नहीं है, ईमान कमजोर है। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि रोजा जो है ईमान की बुनियाद पर रखा जाता है। जे ईमान हैगा तो फिर रोजा जिक्र करेगा कि यीशु साडे काम पूरे कर देगा। ईमान है ना, तब रखते हैं रोजा कि मैं रोजा रखूंगा, रखूंगी, ईमान रखती हूँ, रखता हूँ कि खुदा ये मेरा काम करेगा, तो वो जरूर करता है। अगर ईमान ना हो तो रोजा नहीं होता। अगर ईमान ना हो तो फिर ईमान ना हो तो रोजे की सोच पैदा नहीं होती। अगर आपके अंदर ईमान नहीं है तो फिर रोजे की सोच पैदा नहीं होती। ईमान ना हो तो हमें महसूस ही नहीं होता कि हमें रोजा रखने की जरूरत है। ये बुनियाद जो है रोजे की वो ईमान पर है। ईमान, रोजा ईमान की बुनियाद पर रखा जाता है। और जब हमारी जिंदगियों के अंदर ईमान ना हो तो रोजा भी हम नहीं रखते। ईमान ना हो तो रोजे की सोच हमारी जिंदगी के अंदर पैदा नहीं होती। ईमान ना हो तो हमें महसूस ही नहीं होता कि हमें रोजा रखने की जरूरत है।
ईमान ना हो तो रोजा की वजह ही नहीं बनती। रोजा रखना किसके सामने है, किस लिए रखना है, किसको मानना है, किससे मांगना है? ईमान ही नहीं तो फिर रोजा कैसा? हमें इस बात का पता नहीं है कि हमने किसके सामने रोजा रखना है, हमें यह पता नहीं कि किसके लिए रोजा रखना है, हमें यह पता नहीं कि किसको मानना है, हमें यह पता नहीं कि किससे मांगना है। तो फिर ही ईमान ही नहीं है तो फिर रोजा कैसा है? रोजा जब हमारे अंदर ईमान नहीं है कि हम किसको मान रहे हैं, किसके सामने रखना है, तो फिर कैसा रोजा? ईमान है तो रोजा रखा जाता है, ईमान है तो फिर रोजा रखा जाता है। मैंने पहले कहा कि रोजे की बुनियाद जो है वो ईमान पर है। रोजे की बुनियाद किस पर है? ईमान पर है। निनवा के लोगों तक जब खबर पहुंची यूना नबी के जरिए से, उससे पहले उनका कोई ज़हन नहीं है कि वो रोजा रखे। उससे पहले वो इस बात को जानते भी नहीं है कि निनवा का जो शहर है वो तबाह किया जाएगा। लेकिन जब उन तक ये पैगाम पहुंचता है, जब उनको बताया जाता है, जब उनके बशिंदों को ये पैगाम दिया जाता है कि खुदा पर ईमान लाकर रोजे की मुनादी जब की जाती है, तो फिर क्या होता है कि निनवा का शहर जो है वो ना सिर्फ इंसान बल्कि उन्होंने अपने जानवरों तक को कुछ ना दिया। ईमान ये है कि उस खुदा को जिसके बारे में बताया गया है हम उस पर ईमान रखते हैं। जब हमारे दरमियान रोजे की मुनादी की गई है तो हम ईमान रखते हैं कि जब हम टाट ओढ़ेंगे, राख सर पर डालेंगे, खुद को खुदा के हुजूर ले आएंगे, तो खुदावंद यकीनन हमारा खुदा हमें बहाल कर देगा। ये ईमान और ईमान की बुनियाद जो है वो रोजा है। अगर ईमान हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है तो फिर रोजे की जो बुनियाद है वो ईमान पर है। अगर ईमान हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है तो फिर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। जब तक उन लोगों के अंदर ईमान नहीं था उन्होंने रोजा नहीं रखा। निनवा के लोगों ने जब तक ईमान ना था उन्होंने रोजा नहीं रखा। लेकिन जब उनकी जिंदगी के अंदर ईमान पैदा हो गया उन्होंने क्या किया? रोजा रखा। आज हमारे ईमान किधर है? हम रोजा रख के ईमान को पक्का करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमें कुछ और सिखाता है कि रोजा ईमान की बुनियाद पर रखा जाता है। हम यीशु मसीह को मानते हैं। किस किस का ईमान है? सबका ईमान है। इधर खड़ा कर। हम सबका ईमान है ना। हम यीशु मसीह के बहन भाई हैं, खुदा बाप के बेटे बेटियां हैं, सब रखते हैं ना ईमान। तो जब हमारी जिंदगी के अंदर ईमान होगा तो हम रोजा रख सकते हैं कि खुदा मैं तेरे हुजूर भुख कटन लगी है ते दुआ करना कि खुदा मैनू इस काम वास्ते सब कुछ मुहैया कर। पहले कहा कि रोजा जो है वो किसी खास मकसद के लिए रखा जाता है। इसलिए हर जिंदगी के अंदर कोई ना कोई खास मकसद जरूर होता है।
रोजा, तीसरी बात, रोजा खुदा के हुजूर रखा जाता है। किसके हुजूर रखा जाता है? रोजा खुदा के हुजूर रखा जाता है। निकालिए यशायाह 58 बाब 3 से 5 आयत, दूसरा यिर्मयाह 9 बाब 36 आयत, तीसरा जकरिया 7 बाब 5 आयत। यशायाह 58 बाब 3 से 5 एक निकाल लें, यिर्मयाह 9 बाब 36 आयत, जकरिया 7 बाब 5 आयत। हम तीनों हवालों को पढ़ेंगे जी। यशायाह 58 बाब 3 से 5 आयत तक, यिर्मयाह 9 बाब 36 आयत, जकरिया 7 बाब 5 आयत। पढ़े यिर्मयाह 9 बाब 25 आयत। देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं सब मख्तूनों को नामख्तूनों के तौर पर सजा दूंगा। मिस्र और यहूदा और अदूम और बनी अमून और मुआब को और उन सब को जो गादूम दाढ़ी के रखते हैं, जो बेयाबान के बाशिंदे हैं, क्योंकि ये सब कौमें नामख्तून हैं और इसराइल का सारा घराना दिल का नामख्तून है। पढ़िए जकरिया 7 बाब 5 आयत को, यशायाह 58 बाब 3 से 5 आयत। वो कहते हैं, हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। 3 आयत 5 आयत तक। 5। देखो तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते जो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए, ताकि क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है, ऐसा दिन के उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाओ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू उसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद को मकबूल हो? जी जकरिया 7 बाब 5 आयत को पढ़े। देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो। वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। कलाम बयान करता है, ईमान होगा तो रोजा रखा जाएगा। ईमान होगा तो रोजा रखा जाएगा। ईमान होगा तो खुदा के हुजूर आप पहुंच सकते हैं। रोजे की बुनियाद ईमान पर है, क्योंकि रोजा रखा ही खुदा के हुजूर जाता है। रोजा रखा ही किसके हुजूर जाता है। रोजा रखा ही खुदा के हुजूर जाता है। रोजा जो है वो खुदा के सामने पेश होने के लिए रोजा रखा जाता है। तो कलाम बयान करता है कि वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया कि जब तू ख्याल में नहीं लाता।
और फिर कलाम के अंदर ये बात लिखी है, यूसाया इस बात को बड़े जबरदस्त तरीके से बयान करता है। देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। तुम इसलिए रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। हमारी जिंदगी के अंदर बास का इस तरह का बर्ताव जो है वो नजर आता है कि हम खुद को तो रोजादार कहते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर इस किस्म की बातें जो हैं वो शामिल होती हैं। हम झगड़ा रगड़ा करने की कोशिश में रहते हैं, हम शरारत के मुक्के मारने की कोशिश में रहते हैं। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आग में बाला पर सुनी जाए। तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते कि आग में बाला पर तुम्हारी आवाज क्या हो, सुनी जाए। कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। भाइयों, बाद में मैसेज मैं बात में कर लूंगा, फिर आप बात कर लो। दानी का कोई मसला है? दानी क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन के उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बचाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदा उनका मकबूल हो? जी, हमारी जिंदगी क्या इस तरह से रोजा रखते हैं? क्या हम इस तरह से रोजा के अंदर रहते हैं? मेरे ख्याल में हम जब रोजा रखते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम ज्यादा देर तक सोएं या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज करें जिसमें हमारा ध्यान लगा रहे। ऐसा है ना? या फिर हम कोशिश करते हैं कि देर तक हम टीवी को देखें या फिर कुछ और एक्टिविटीज जो है हम अपनी जिंदगी करें। लेकिन खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें ईमान के अंदर रहकर, रोजे की बुनियाद ईमान पर रखकर हमें खुदा के हुजूर रहना है। हमें खुदा के, क्योंकि रोजा खुदा के हुजूर रखा जाता है। रोजा खुदा के हुजूर रखा जाता है। अगर हम खुदा के हुजूर नहीं है, हम खुदा के नजदीक नहीं है, हम खुदा के करीब नहीं है, तो फिर फाका करना, खाली पेट रहना कोई मायने नहीं। फिर आप ईमान पर कायम नहीं है, फिर आप ना तो रोजे पर कायम है और ना ही फिर आप अपने ईमान पर कायम है। क्योंकि रोजा की जो बुनियाद है वो ईमान पर है और ईमान ये है कि हम खुदा के हुजूर जाकर उससे मांगे। लेकिन जब हम खाली पेट रहकर खुदा के हुजूर ही नहीं जाते तो फिर कभी हमें कुछ हासिल होगा? नहीं हासिल होगा। इसलिए जब हम रोजा रखें तो खुदा के हुजूर रहें। कोशिश करें कि आप ज्यादा देर तक खुदा के हुजूर दुआ करते रहे, खुदा की इबादत करते रहे, उसकी प्रस्तिश करते रहे, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते रहे, ताकि खुदा हमारी जिंदगी उससे खुश हो। अगर तेरे अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो हम पहाड़ों से कहेंगे, दरख्तों से कहेंगे, वो अपनी जगह क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। बीमारी के पहाड़, लाचारी के पहाड़, नदारी के पहाड़ ये उखड़ जाएंगे जब हमारी जिंदगी के अंदर इतना सा ईमान होगा। वो झाड़ियां, वो ऊंट कटारे
जो हमारी जिंदगी के अंदर है, हम ईमान के वसीला से उनको जड़ से उखाड़ सकते हैं। वो कड़वे दाने जो हमारी जिंदगी के अंदर है, हम उनको निकाल सकते हैं। लेकिन सिर्फ बात यह है कि हमें खुदा के हुजूर ईमान रखना है, और ईमान रखकर फिर रोजा जो है वो रखना है। पहले ईमान है, उसके बाद रोजा है। पहले क्या है? ईमान है, फिर उसके बाद रोजा है। खुद को खुदा के सामने पेश करने के लिए रोजा हम रखते हैं। खुदा के सामने पेश होने के लिए हम जो है वो रोजा को रखते हैं। हमने इस बात को सीखा है कि यशायाह जो है वो इस बात को बयान करता है, फिर जकरिया जो है इस बात को सामने रखकर ये बात कहता है कि हमें इस तरह से जो है वो रोजा रखना है जो खुदा की नजर में मकबूल हो जाए। जो शख्स खुदा पर ईमान नहीं रखता, खुदा के साथ जुड़ा नहीं हुआ। जो शख्स खुदा पर ईमान नहीं रखता, वो खुदा के साथ जुड़ा नहीं हुआ। वो कैसे रोजा रख सकता है? जो शख्स खुदा के साथ नहीं जुड़ा हुआ, वो क्यों कर और कैसे रोजा रख सकता है? रोजा रखने के लिए खुदा के साथ जुड़ना और उसको कबूल करना जरूरी है। रोजा रखने के लिए खुदा के साथ जुड़ना और खुदा को कबूल करना क्या है? जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर याद रखिएगा, हमारा भूखा रहना बेकार है। मैं तो ये आधा 6 बजे का खाली पेट रखा, अगली शाम 6 बजे जाके तुसी रोटी पानी खाओ, तो वो भी अगर खुदा के हुजूर खुदा को पसंद नहीं है तो फिर हमारा भूखा रहना वो बेकार है। खुदा चाहता है कि जो शख्स रोजा रखना चाहता है वो ईमान उसकी जिंदगी के अंदर हो और वो खुदा के साथ जुड़ा हुआ हो। वो खुदा के साथ जुड़ा हुआ हो। जिसे खुदा का पता नहीं है, जिसको खुदा के बारे में इल्म नहीं है, जो खुदा के बारे में जानता नहीं है, जिसको ये पता नहीं है कि मैंने रोजा किस लिए रखना है, मैंने किसके सामने रखना है, किस तरह रखना है, किसको मांगना है और किस से मांगना है, वो किस तरह रोजा रख सकता है? इसलिए जरूरी है कि रोजा रखने के लिए पहले आपका ईमान हो और फिर आप खुदा के साथ जुड़े हुए नजर आते हो, तब रोजा जो है आपका खुदा के हुजूर मकबूल ठहरेगा। हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि हम इन चीजों को अपनी जिंदगियों के अंदर रखें। पहले ईमान को, उसके बाद जो है वो रोजे को हम अपनी जिंदगियों के अंदर रखें। खुदा के कलाम के अंदर आखिरी आयत जो है हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम अगले संडे यहीं से शुरू करेंगे। चौथे पॉइंट को, रोजा एक रूहानी मश्क या इबादत है, हम इस बात को सीखेंगे। रोमियो 10 बाब उसकी 14 आयत को हम खुदा के कलाम से देखेंगे। रोमियो 10 बाब उसकी 14वीं आयत को हम खुदा के कलाम के अंदर से देखेंगे। लिखा है, मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करें, और जिसका जिक्र उन्हें सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाएं, और बगैर मादी करने वाले के क्यों कर सुने, और जब तक वो भेजे ना जाए मुनादी क्यों कर करें। कलाम के अंदर हम इस बात को सीखते हैं, मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करें। और फिर कलाम के अंदर लिखा है, और जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर
लाएं और बगैर मुनादी करने वाले के बगैर मुनादी करने वाले क्यों कर सुने। कलाम ये बयान करता है कि मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए, यानी कि वो शख्स जिस पर ईमान नहीं है उससे क्यों कर दुआ करें। जेड़े शख्स का ईमान ही नहीं किसी दे वो क्यों कर दुआ करेगा किसी दे जिन्हें ईमान ही नहीं है, जिन्हें यीशु मसीह ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ही नहीं, जिन्हें यीशु मसीह ਨੂੰ जानिया नहीं, जिन्हें यीशु मसीह ਨੂੰ तकिया नहीं, की करेगा? दुआ करेगा। पहले यीशु मसीह को जानना जरूरी है, फिर उसके लिए उसके हुजूर उससे दुआ के जरिए मांगना जरूरी है। और फिर लिखा है और जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाए। जिसके बारे में उन्होंने सुना ही नहीं, वो जानते नहीं है, वो फिर किस तरह ईमान ला सकते हैं किसी पर। मैंने किसी शख्स को देखा ही नहीं है तो मैं क्यों कर उसका यकीन कर सकता हूं कि हाँ भाई वो शख्स फलाना है जिदा है। जिस शख्स को आपने देखा नहीं आप कह सकते हैं हाँ भाई ठीक है वो बंदा बड़ा ही कमाल है, अच्छा है। उसके लिए उसको देखना पड़ेगा या उसके कामों को जानना आपको पड़ेगा कि ये कैसा है। इसलिए हमें जरूरत है कि हम ईमान के बगैर खुदा के करीब नहीं आ सकते। खुदा के करीब आने के लिए, रोजा रखने के लिए हमें ईमान पर कायम रहना है, हमें ईमान पर खड़े रहना है। रोजे की बुनियाद जो है वो ईमान पर ही है, और जब ईमान नहीं है तो फिर आप जितने मर्जी रोजे रख लें आपके सब रोजे बेकार हैं। तो हमारा ईमान किस पर है? कितने ईमान रखते हो? किस पर ईमान रखते हैं? खुदा यीशु मसीह पर रखते हैं। तो हम ईमान रखते हैं कि जब हम उससे मांगते हैं तो हमें मुहैया करता है। उसी ने कहा कि ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਾਏ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਰਾਬਰ ਈਮਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਨਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ये तो दरख्त ਨੂੰ ਆਖੋਗੇ कि अपनी जगह छोड़ दे, जड़ तो उखड़ जा ते समुद्र च जा डिग लो डिग जाएगा। अगर पहाड़ को कहोगे अपनी जगह छोड़ दे तो अपनी की करेगा? जगह छोड़ देगा। इसलिए हमें पहले ईमान पर कायम रहना है और उसके बाद रोजा रखना है। हमें आइए दुआ करें।